टीडीएस टीडीएस कर लिया सर? पहले टीडीएस कर लो। पहले टीडीएस कर लिया, ठीक है। आगे देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे। लास्ट क्लास हमने क्या कर लिया था, जनरल के ऑप्शन कंप्लीट कर लिए थे, डिस्प्ले के बारे में हमने जान लिया था, और जनरल भी हमने यहाँ पर लगभग सारे ऑप्शन कर लिए थे। जनरल में हमारे एक दो ऑप्शन रह गए थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, कोई बात नहीं, वीडियो मैंने डाली है ग्रुप के अंदर, फीचर ऑप्शन क्लास 1 और 2। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो यहाँ हमें दिखाता है प्रिंट डुप्लीकेट कॉपी वाइल रीप्रिंटिंग सेल इनवॉइस। कहता है कि जब भी हम क्या करें, दोबारा से सेल के बिल को प्रिंट करें, तो कभी भी उसके ऊपर क्या ना दिखाई दे, उसके ऊपर यहाँ पर ये लिखा हुआ ना है ओरिजिनल बिल। जब भी हम दोबारा प्रिंट करें तो क्या है लिखा हुआ, डुप्लीकेट कॉपी। आप जब भी प्रिंट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डुप्लीकेट कॉपी लिखा हुआ है। दूसरा, इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है, अनेबल सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट। बिजी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, दो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे हिंदी किया, और हिंदी करने के बाद आगे मैंने इसे भी यहाँ पर हिंदी कर, और हमने यहाँ पर क्या करा, सेव करा। सेव करने के बाद हमने यहाँ से आगे एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद आगे अब हम यहाँ पर कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो हमने यहाँ पर अकाउंट को ऐड किया, और यहाँ लिखा हुआ है देखो सेकंड लैंग्वेज। पहले जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, जो भी नाम है, एक बार यहाँ पर हम पहले इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, और अब हमने यहाँ पर क्या करा, सेकंड लैंग्वेज वाले ऑप्शन को चालू किया, और यहाँ लिख दिया अब हमने रवि। तो आप देख पाओगे कि आप सेम ही लेजर क्या कर रहे हो, हिंदी में भी लिख पा रहे हो, एड्रेस वगैरह जो भी रहेगा वो डाल पाओगे। तो आप सारी चीजें क्या कर पाओगे, दो लैंग्वेज में लिख पाओगे, हिंदी में भी लिख पाओगे और इंग्लिश में भी लिख पाओगे। और ये बिजी के अंदर क्या है, सेकंड लैंग्वेज भी बिजी क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है आपका अनेबल गूगल ड्राइव लिंक इन बिजी फीचर ऑप्शन। आप क्या करना चाहते हैं, बिजी को अपने गूगल ड्राइव से लिंक करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं। इसके बाद आगे दिया गया आपको यहाँ पर अनेबल नोट्स मैनेजर। नोट्स मैनेजर का मतलब होता है बहुत सारी बार क्या होता है, आपको कुछ पार्टी से पेमेंट्स लेनी रहती है और आपको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो अब आप चाहते हैं कि आपको क्या ना करना पड़े, याद ना करना पड़े, लिखना ना पड़े। तो उसके लिए बिजी के अंदर आप इस ऑप्शन को चालू करेंगे। चालू करने के बाद आप आएंगे यूटिलिटी के अंदर, और यहाँ दिखाई देगा नोट्स मैनेजर। और नोट्स मैनेजर के अंदर आकर आप F3 बटन दबाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर F3 बटन दबाकर पेमेंट रिमाइंडर, और ये लिखने के बाद सेव करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे जिस पार्टी से आपको पेमेंट लेनी है। जैसे कि आपने कहा आपको विकास शर्मा से पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं, आपने कहा 50,000 रुपये आपको यहाँ पर लेने हैं। तो ये कहता है कि किस दिन में लेने हैं, आपने कहा 10 तारीख में लेने हैं। कितने बजे आपको रिमाइंड करवाया, आपने कहा 2 बजे। 2 बजे आपको क्या मिल जाए, रिमाइंडर मिल जाए। और रिमाइंडर कब मिले, आपने कहा हर 15 मिनट के बाद मिल जाए। तो जैसे ही 10 तारीख होगी, 2 बजेंगे, आप हर 15 मिनट के गैप में क्या मिलता रहेगा, रिमाइंडर मिलता रहेगा। और रिमाइंडर मिल जाएगा तो आप उस पार्टी से क्या कर लेंगे, पेमेंट्स मांग लेंगे। ये क्या काम करता है, आपका पेमेंट रिमाइंडर का काम करता है। ठीक है, ये ऑप्शन है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर जनरल के सारे ऑप्शन लगभग कंप्लीट कर दिए। अब हम आगे बात करेंगे अकाउंट फीचर ऑप्शन के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन आप देखते हो, जिसके अंदर आपको दिखाई देता है बिल बाय बिल डिटेल। अभी तक आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी हैं, आपने उन सभी ट्रांजेक्शन्स के अंदर बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन को क्या किया था, ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया। लेकिन जब भी हम कहीं पर भी काम करेंगे, जॉब करेंगे, हम बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन को चालू करके रखें। बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन क्या काम करे, बेसिकली जो भी हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, आपने देखा, आपने क्या करा, सारा सामान
उधार में खरीदा है और उधार में ही बेचा। उधार में खरीदा सामान उधार में ही बेचा था, लेकिन उधार के अंदर भी क्या रहता है, आपका एक टर्म एंड कंडीशन रहती है। एक दिन तय रहते हैं कि इतने दिनों तक ही उधार है। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, पैसे देने रहेंगे या फिर लेने रहेंगे आप। और बिल वाइबिल डिटेल से पता चल जाता है कि किन पार्टी से पैसे लेने रह गए हैं, किन पार्टीज को पैसे देने रह गए, कितना टाइम पीरियड हो गया, कितने दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको करने के लिए एक हम ऐसी कंपनी ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हमने क्या कर रखा हो, ट्रांजेक्शन्स ज्यादा कर रखी। तो हमने यहाँ पर एक कंपनी को ओपन कर लिया जिसका नाम हमने, देखो मैंने कंपनी ओपन करी, और कंपनी ओपन करने के बाद अब हम आगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जनरल के अंदर, और हमने यहाँ पर चालू करो पहले से। को खोल। अब इस कंपनी के अंदर हमने यहाँ पर इसे ओपन किया, फीचर ऑप्शन में आए, और फीचर ऑप्शन में आने के बाद हमने अकाउंट्स के अंदर आकर बिल बाय बिल डिटेल चालू कर दिया। और यहाँ चालू किया हमने ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन सेल और ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन परचेज। ये दोनों ऑप्शन आप क्या करोगे, चालू करोगे, और इसे आप क्या कर दोगे, आगे सेव कर दोगे। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद आगे हमने यहाँ पर क्या करा, एग्जिट किया। और एग्जिट करने के बाद अब आपने जितने भी डेटर या क्रेडिटर बनाए हुए हैं, उन सभी डेटर और क्रेडिटर के अंदर आप क्या करोगे, अनेबल करोगे एक ऑप्शन। और वो ऑप्शन क्या है, आप आओगे सबसे पहले लिखोगे सन्नी क्रेडिटर, और जितने भी आपके पास डेटर या क्रेडिटर बने हुए हैं, उसमें आप चालू कर दोगे बिल बाय डिटेल। कह रहा है कि आपने जो परचेज किया वो कितने दिन की उधारी के लिए किया। अगर आप सामान उधार में खरीद रहे हो तो ये बात तय रहेगी कि आपको कुछ दिनों के लिए उधार मिलना है, जिंदगी भर के लिए उधार नहीं मिलना। हो सकता है 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आपको डालने रहेंगे कि कितने दिन के लिए आपको उधार यहाँ पर मिल। जैसे कि हमने कहा 7 डेज के लिए हमें उधार मिलता है, या हमने कहा 10 डेज के लिए हमें यहाँ पर उधार मिला है। चिंटू से हमने यहाँ पर सामान खरीदा, वो भी हमने कितने दिन के लिए खरीदा, 10 दिन के लिए। फिर दीपिका से हमने यहाँ पर सामान खरीदा, वो भी हमने 10 दिन के लिए खरीदा है। और हिमांशी से हमने यहाँ पर सामान खरीदा, वो भी हमने 10 दिन के लिए खरीदा है। और कामला से हमने सामान खरीदा, वो भी हमने यहाँ पर 10 दिन के लिए। तो हाँ, कितने दिन के लिए यहाँ पर कौन कौन से बिल ड्यू है, अभी देखो इसके लिए हम बताते हैं सारी चीजें। तो पहले हमारी जितनी भी डेडिकेटेड पार्टी है उन सभी से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। और इसी तरह हमारे पास जितनी भी डेटर्स पार्टी, डेटर्स के अंदर भी हमने ये बिल बायबल डिटेल ऑप्शन चालू किया। अब डेटर्स के लिए हमने बोला जो हम सामान उधार बेचते हैं वो 7 डेज के लिए बेचते हैं। परचेज हमने 10 दिन के लिए किया उधार, और हमने जो सामान बेचा वो 7 दिन की उधारी पर बेचा। 7 दिन की उधारी पे 7 दिन पूरे हो जाने पर हमें किस किस पार्टी से पैसे लेने रहेंगे, हमें यहाँ पर ये देख। तो हमने यहाँ पर ये सारे फीचर ऑप्शन को क्या कर दिया, एक बार अनेबल करके सेव कर दिया।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे के सारे चीजों को यहाँ पर चालू कर दिया और सेव कर। अब सेव हो जाने के बाद आगे आपने जिन जिन पार्टी को सेल करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर सेल करी, पार्टी का नाम A&A इंटरनेशनल है, हमने इसको सामान बेच दिया 20 क्वांटिटी, हमने कहा 2000 रुपये रेट में बेची है। 2000 हमने यहाँ पर रेट डाल दिया, जब सेव करेंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। फिर हमने कहा दोबारा हमने इंटरनेशनल को सामान बेचा, 40 क्वांटिटी बेची, 3200 रुपये रेट में बेच दिया हमने, यहाँ पर हमने सेव कर दिया। और इसकी डेट हमने इस बार बदल दी, इस बार हमने 10 तारीख डाली। फिर हमने 15 तारीख की डेट में सेल कर दी है सेम ही पार्टी, 18 20, और हमने कहा 3500 रुपये का एक। ठीक है, तो 3 सेल हो गई। अब आप जब पैसे लेने जाओगे, पार्टी से पैसे लोगे, आपने कहा आपने पैसे ले लिए इससे 10 तारीख की डेट में, 22/10 में या 25/10 में हमने बोला, हमने कहा इससे 50,000 रुपये हमें मिले, तो हमने 50,000 रुपये लिए। जब हम एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पर देखोगे एक ऑप्शन आपके पास अनेबल हो जाएगा। एक दिखाता है आपको एडजस्टमेंट और दूसरा दिखाता है आपको यहाँ पर न्यू रेफरेंस। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे, तो दिखाएगा, कह रहा है कि 40,000 वाला बिल, एक 26,000 वाला बिल और एक 63,000 वाला बिल क्या है, ड्यू है, पेंडिंग है। तो आपने कहा किस बिल के अगेंस्ट में पैसे मिले, तो जो पहला वाला बिल होगा उस बिल का हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। हमने कहा दूसरे बिल में भी तो पैसे मिलेंगे 10,000। एंटर बटन दबाओगे और क्या लिखोगे, आपने कैश मिला तो कैश, और बैंक में पैसे मिले हैं तो बैंक में। इसी तरह आपने कहा 26 तारीख की डेट में इस पार्टी ने आपको दोबारा 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दे दिए, तो आपने एंटर बटन दबाया, 10,000 रुपये इस बिल के अंदर क्या हो गए, जमा हो। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट करी एक एक एंटर एंटर बटन दबाकर। हम चाहते हैं कि एडजस्टमेंट हमें ना करना पड़े, ये क्या हो जाए, ऑटो सारी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाए। तो बिजी के अंदर एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम है, यहाँ पर यूटिलिटी के अंदर आते हैं हम, रेफरेंस मैनेजमेंट। एंटर किया हमने, यहाँ पर किया ऑटो एडजस्ट। यहाँ पर आता है क्लियर रेफरेंस। क्लियर रेफरेंस का मतलब होता है कि जो हमने एडजस्टमेंट करी है उन एडजस्टमेंट को हमें हटाना है, क्लियर करना है, तो क्लियर करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑटो करना है, तो हमने यहाँ पर ऑटो किया, बिलवाइस पे क्लिक किया, ऑल क्लिक किया हमने यहाँ पर, ओके किया। और जैसे हम ऑल क्लिक करके ओके ओके करेंगे यहाँ पर, तो सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब आप अगर यहाँ पर लेजर निकालोगे A&A इंटरप्राइज का, और लेजर निकालने के बाद हमने यहाँ पर F2 बटन दबा के सेव की, तो देखो पहली एंट्री तो कह रहा है कि परचेज की थी, बाकी सारी एंट्रीज आपकी क्या है, यहाँ पर सेल की। एक बार मैं इस परचेज वाली एंट्री को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं सही से। कंट्रोल बटन दबाया मैंने, यहाँ पर 50,000 रुपए की ऑन अकाउंट एंट्री यहाँ पर दिखा। एक बार दोबारा से हम क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट ऑटो बिल बाय बिल डिटेल को चालू कर दिया। चालू करने के बाद हमने ऑल्टर बटन दबाया, F2 बटन दबाया, और यहाँ पर हमने क्या किया, कंट्रोल बटन दबाया। जैसे कंट्रोल बटन दबा देंगे, तो अब आप देख पाओगे यहाँ पर क्या दिखाएगा, आपको पेंडिंग बिल्स दिखाता है, कौन कौन से बिल पेंडिंग। तो कह रहा है कि पहले वाला बिल जो 10/9 में था, 1,28,000 का था, इसमें आपके कितने रुपए पेंडिंग है, 1,02,000 पेंडिंग है। और ये नीचे वाला पूरा पेंडिंग है, और हमने सिर्फ 7 डेज का उधार दिया था। और देखोगे आप नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, पहले वाले में 39 हो गए और दूसरे वाले में 34 डेज हो गए यहाँ पर। अभी हाँ, रेड रेड से शो कर रहा है, ड्यूज दिखा रहा है। दो होता है, एक ड्यू होता है, एक पेंडिंग होता है, एक ऑल क्लियर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है, ड्यू है। ड्यू का मतलब इसके 7 डेज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, इसे पैसे देने चाहिए थे लेकिन इसने अभी तक दिए नहीं। इसी तरह से ये तो एक एक सिंगल सिंगल आ गया, हमने कहा नहीं, हमें सिंगल सिंगल नहीं देखना, हमें अपने जितने भी डाटास है उनका देखना है कि कितने डाटास का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है जिनसे हमें पैसे लेने हैं। तो हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। अब आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर आप आओगे, यहाँ दिखाता है अमाउंट रिसीवेबल के नीचे बिल रिसीवर कि कितने
लोगों का हमें देखना है, वन अकाउंट, ग्रुप अकाउंट या ऑल अकाउंट। हमने कहा ऑल अकाउंट का दिखा दो बिल वाइज। अब देखोगे जब कह रहा है कि पेंडिंग दिखाए, ड्यू दिखाए या और इंक्लूडिंग क्लियर दिखाए, हमने कहा सिर्फ वो दिखाओ जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है पैसे भी तो वही लोग देंगे। तो हमने कहा टाइम पीरियड पूरा हो चुका है उनके पैसे। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाता है, कह रहा है कि ये लोग हैं जिनका टाइम पीरियड क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। इन लोगों से आपको क्या करना है, पैसे लेने हैं। और बिल भी दिखाएगा कौन कौन से बिल यहाँ पर पेंडिंग है, स्मार्ट कंप्यूटर, राम एक्सपोर्ट, और नंबर ऑफ डेज भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहती है सबसे ज्यादा, तभी आपको पैसे यहाँ पर मिलेंगे जब आपका टाइम पीरियड यहाँ पर जो आपने सामान बेचा है, सेल करी है, वो क्या हो चुका है, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तभी आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, पैसे ले। क्लियर है? तो ये आपका दिखाता है ऐसा। इसी तरह से अगर हमें ये देखना है कि हमें पेबल क्या है भाई, पैसे पैसे क्या क्या देने, पैसे अगर हमें देखना है तो बिल पेबल के अंदर ऑल अकाउंट, बिल वाइज। और अब अगर हम यहाँ पर F2 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे पेबल भी समरी आ रही है। पेबल के अंदर हम देखेंगे तो 75 डेज हो चुके हैं जिसके अभी तक हमने यहाँ पर पेमेंट्स यहाँ पर करी नहीं है, जिसके पैसे हमें यहाँ पर क्या करने होंगे, पे करने होंगे, दे। ठीक है। और अगर आप ऑर्डर बटन दबा के, जैसे रेनू का अगर सिंगल लिखकर देखना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल पेबल, डेटर पार्टी के लिए रिसीवर, अगर मैं देखो रिसीवर पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मैं पेबल पे क्लिक करूंगा तो दिखाएगा, क्योंकि पैसे हम यहाँ पर देने हैं, इससे लेने तो नहीं ना है। तो कह रहे हैं कि 75 डेज यहाँ पर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक हमने पैसे यहाँ पर कोई भी दिए नहीं है, अमाउंट पे नहीं किए। ठीक है। तो ये हमारी डिटेल आ जाती है यहाँ पर, बिल बाय बिल डिटेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसके अंदर हमें बताना रहता है कि किन किन पार्टीज का अमाउंट पेंडिंग है या पैसे लेने हैं देने। और अमाउंट रिसीवेबल में तो हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर हम अमाउंट रिसीवेबल करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखा देता है, सारा का सारा अमाउंट एक बार में दिखा देता है, कितना अमाउंट हमारा यहाँ पर पेंडिंग है, टोटल लेना कितना। और यहाँ पर हमें दिखाएगा बिल के हिसाब से कि कितना कितना अमाउंट हमें यहाँ पर मिलने वाला है, इसका टाइम पीरियड पूरा रहेगा। बेसिकली मेन जो है आपका यही है, जिनका आउटस्टैंडिंग ड्यू हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, पैसे भी वही लोग देंगे और कोई नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से भी दिखाता है, बिल रिसीवल, फीफो बेसिस, ऑल पार्टीज, फीफो बेसिस पे दिखाए, सेम वही रिपोर्ट आएगी यहाँ पर भी। एजिंग रिसीवल, एजिंग रिसीवल के अंदर आपको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बनाकर दिखाता है कि भाई 0 से 30 दिन के बीच में कितने लोग हैं, 31 से 60 दिन के बीच में कितने लोग हैं, 61 से 90 दिन के बीच में कितने लोग हैं, या 91 से 120 दिन के बीच में कितने लोग हैं, कौन से लोग देर से पेमेंट्स कर रहे हैं, देर में पैसे दे रहे हैं, वो सब लोगों की डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। पैसे कितने देर से मिल रहे हैं, तो कितना आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है वो दिखाता है, पेंडिंग कितना है, नंबर ऑफ डेज कितने हो, कितने दिन हो चुके हैं। ठीक है, वो डिटेल इसमें मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसी तरह से आपको अमाउंट पेबल की भी दिखाएगा कि टोटल अमाउंट पेबल कितना है, कितना पैसा देना है आपको। और नीचे नंबर ऑफ डेज क्या हो चुके हैं भाई, कितने दिन में हमने पेमेंट यहाँ पर देनी बाकी है, हमारी कितनी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर क्या है, ड्यू है, वो डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद हमें दिखाएगा यहाँ पर बिल समरी, बिल समरी के अंदर एक सिंगल बिल का अगर आपको देखना है तो यहाँ पर बिल समरी आ जाती है, एंटर बटन दबाओगे, अकाउंट लेजर, बिल रिसीवर, अगर यहाँ पर बिल रिसीवर करोगे तो बिल रिसीवर आ जाएगा, अकाउंट लेजर करोगे तो अकाउंट लेजर आ जाएगा। और ऑन अकाउंट एंट्री, ऑन अकाउंट एंट्री का मतलब है जिसकी हमने एडजस्टमेंट नहीं करी, चाहे रिसीव करते हो या पेमेंट करते हो, वो सारी एंट्री यहाँ पर हमें दिखाई देगी ऑन अकाउंट एंट्रीज के। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास आता है बिल वाइज स्टेटमेंट, बिल वाइज स्टेटमेंट भी सेम यही काम करता है कि आपने किस किस बिल के अगेंस्ट में कितना कितना पैसा दिया। और आगे, और यहाँ दिखाता है ऑन अकाउंट एंट्री, ऑन अकाउंट एंट्री का मतलब है जो भी अभी तक आपने कोई एंट्री एडजस्ट नहीं करी, मतलब एंट्री तो डाल दिया, F2 बटन दबा के सेव कर दिया, लेकिन वहां पर एंटर बटन दबा के एडजस्टमेंट नहीं किया, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे,
डायरेक्ट F2 बटन दबा के सेव कर देते, एडजस्टमेंट नहीं कर। लेकिन अब आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नहीं भी करना पड़ेगा। तब आप एंटिस को क्या करोगे आगे, सेव करोगे। क्लियर है, आया समझ में? इसके बाद आगे हो जाने के बाद ये ऑप्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज हमने यहाँ पर फीचर ऑप्शन के अंदर जनरल तक कर लिया, जनरल के अंदर हमने अकाउंट्स का पहला ऑप्शन ये कंप्लीट कर लिया। एक बार दो बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखोगे ताकि ये चीजें याद रहे, ताकि आप जॉब करने के लिए जाओ तो आपको इन सब फीचर ऑप्शंस के बारे में पता है। ठीक है, तो ये वीडियो